13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांत भीड़ इकट्ठा थी। कुछ लोग बैसाखी मना रहे थे तो कुछ अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में शांति से बैठक कर रहे थे। लेकिन सिर्फ 10 मिनट में सब कुछ बदल गया। गोलियां चली, लोग मरते गए और एक ऐसा दाग छोड़ गई जो आज भी भारत के इतिहास में ताजा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक ऐसा पल जहां इंसानियत की सारी सीमाएं तोड़ दी गई। अंग्रेजों ने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वजह के निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसा दी। पर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? कौन था इस बर्बर एक्ट के पीछे? और इस घटना ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे बदल दिया? चलिए एक एक करके जानते हैं। 1914 से 1918 साल तक पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 का डंका बज रहा था और ब्रिटिश एम्पायर के लिए भारत एक सबसे बड़ा सहारा था। 10 लाख से भी ज्यादा भारतीय सिपाही भेजे गए यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के जंगलों में ब्रिटिश क्राउन के लिए जान देने। ब्रिटिश सरकार ने भी वादा किया था, जंग के बाद रिफॉर्म्स आएंगे, इंडियंस को अधिकार मिलेंगे। लेकिन जंग खत्म होने के बाद मिला क्या? 1919 में आया एक कानून जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। नाम मॉडर्न पर नियम पुराने अंग्रेज राज जैसे। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना अरेस्ट वारंट, बिना ट्रायल, बिना एविडेंस सीधा जेल भेज दिया जा सकता था। यह कानून लोगों के लिए एक थप्पड़ था। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। देश भर में विरोध होने लगे। गांधी जी ने रोलाट सत्याग्रह शुरू किया। हर शहर में लोग सड़कों पर आ गए। अमृतसर में भी विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन अंग्रेजों की नजर में हर विरोध बगावत था। 10 अप्रैल 1919 ब्रिटिश अथॉरिटीज ने 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी रीजन के गिरफ्तार कर लिया। जब लोग उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने निकले, पुलिस फायरिंग हुई, कई लोगों की जान गई। इस घटना के बाद अमृतसर में माहौल गर्म हो गया। कर्फ्यू लगा दिया गया, कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगा कि लोगों को डराना पड़ेगा और उस डर का विभत्स प्रदर्शन कुछ ही दिनों बाद जलियांवाला बाग में हुआ। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर की गलियां बैसाखी के उत्सव में डूबे थे। लोग नए कपड़ों में, हाथों में प्रसाद, कुछ मेला देखने जा रहे थे और कुछ जलियांवाला बाग की शांत सभा में शामिल होने। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह त्योहार का दिन एक खून से रंग जाएगा। जलियांवाला बाग में लोग शांति से बैठकर रॉलेट एक्ट और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे। कोई हिंसा नहीं थी, सिर्फ एक मांग थी, इंसाफ। शाम को 5 बजे जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने 90 सैनिकों के साथ आया और बिना किसी चेतावनी के गेट बंद कर दिए। फिर बिना किसी घोषणा के गोलियां चलना शुरू हो गईं। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीवारें उन्हें पकड़ रही थीं। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, कुछ कुएं में कूद गए, वही कुआं जहां 120 लाशें मिली। ब्रिटिश रिकॉर्ड कहता है 379 लोग मरे, पर भारतीय स्रोत 1000 से ज्यादा शहीद होने की बात करते हैं। एक 7 महीने का बच्चा भी शहीद था। जलियांवाला बाग एक त्योहार का मैदान था जो अब एक कब्रिस्तान बन गया। एक ऐसा गम जो कभी भी भूला नहीं जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने सिर्फ एक भयावह यथार्थ को सामने नहीं लाया, बल्कि इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नए मोड़ पर ला दिया। इस घटना का प्रभाव गहरा, गंभीर और दूर तक जाने वाला था, जो सिर्फ तुरंत नहीं बल्कि आने वाले दशकों तक महसूस किया गया। जब हत्याकांड की खबर देश भर में फैली तो पूरे भारत में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोग पहली बार इतना संगठित और एकजुट महसूस करने लगे। यह कोई मामूली विरोध नहीं था, यह राष्ट्रीय चेतना का विस्फोट था। गांव-गांव में लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए और आमजन भी आजादी की लड़ाई का हिस्सा बनने लगे। महात्मा गांधी, जो अब तक सविनय अवज्ञा और संवैधानिक तरीकों से बदलाव की बात कर रहे थे, उन्होंने पहली बार ब्रिटिश शासन से पूरी तरह असहयोग का आह्वान किया। यही घटना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की नींव बनी, जिसने आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस घटना ने रविंद्रनाथ टैगोर जैसे शांतिवादी कवि और विचारक को भी झकझोर दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन से मिला नाइटहुड सम्मान लौटा दिया, ये कहते हुए कि ऐसे शासन का कोई भी सम्मान मेरे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं। टैगोर का यह कदम पूरे देश में नैतिक साहस और आत्मगौरव का प्रतीक बन गया।
इस जघन्य कांड से न सिर्फ गांधीवाद पैदा हुआ, बल्कि क्रांतिकारी विचारधाराएं भी तेजी से फैलने लगीं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे नौजवानों ने इस हत्याकांड को निजी अपमान की तरह लिया। उधम सिंह ने तो वर्षों बाद लंदन जाकर माइकल ओडवायर को गोली मारकर बदला भी लिया। एक ऐसा कार्य जो भारतीय आत्मा की अडिग इच्छा शक्ति का प्रतीक बना। जलियांवाला बाग का प्रभाव सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने भारत के हर नागरिक के दिल में एक प्रश्न जगा दिया। अब और कब तक सहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर था आजादी। यही कारण है कि जलियांवाला बाग भारत के इतिहास में सिर्फ एक मैदान नहीं, एक जुनून, एक प्रेरणा और एक अमर बलिदान का प्रतीक बन गया। यह थी आज की कहानी, जिसमें हमने जाना एक ऐतिहासिक घटना जो हमारे देश को बदल कर रख गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिस्टोरिक कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको हमारा अगला वीडियो तुरंत मिल सके। अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें और अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें। जय हिंद।